नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। प्रशांत किशोर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जन स्वराज पार्टी पर इस खुलासे ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। पीके निशाने पर आ चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस खुलासे से प्रशांत किशोर की मुश्किलें क्यों बढ़ने वाली हैं? कैसे बिहार चुनाव में पलट गई बाजी? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या है वो खुलासा जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप मचा है और क्यों निशाने पर पीके? देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, ये बिहार का केजरीवाल है, जिस पार्टी का जन्म ही एक फरेब से, एक फ्रॉड से हो। वो इतनी लंबी चौड़ी ऊंची ऊंची बातें जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जिस तरीके से, जिस अंदाज से केजरीवाल किया करता था, तो उसका भी वही हश्र है। बिहार की गरीब जनता भोली भाली है और आप इतना बड़ा पाप कर रहे हो गरीबों को ठगने के लिए। आप देखिए, बड़े लोगों को मूर्ख बना लें, फ्रॉड कर लें, चलता है। गरीब आदमी, उसके मन में आप आशा जगा कर उसके साथ फ्रॉड कर रहे हो। आप समझिए कि किस क्वालिटी के आप आदमी हो। बड़ा छल कह सकते हैं इसे, छल किया। छल बड़ा नहीं, ये तो पाप है। असहाय लोगों के पास आप जाओ, ये कहो हम तुम्हारा सहारा है, तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, ये जानते हुए कि तुम वहां पे ठगने के लिए गए हो। उस आदमी के मिजाज, उसकी मानसिकता को समझिए कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है, निर्दयी है। वो केजरीवाल ने ही किया ना, भ्रष्टाचार हटाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे वैसे। क्या किया इसने? भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, महाभ्रष्ट बनकर के दिल्ली से लोगों ने उनको दो बार, लेकिन छलने में वो कामयाब। जब तक दिल्ली की जनता समझती ये तो अपना शीश महल बना लिया। क्या क्या नहीं किया इसने। अब यही कहानी जन स्वराज की है, पीके की है, और मैं लगातार एक के बाद एक खुलासे करता जाऊंगा। कहां से पैसा आ रहा है, कौन लोग हैं, क्या है मोटो, किस तरीके से। तो आज सबसे पहले उसकी पार्टी की स्थापना के ऊपर से ही शुरू होते हैं। जी, आप स्क्रीन पे देखिए, ये 26 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन ने एक सूचना जारी की। न्यू पार्टी सीकिंग रजिस्ट्रेशन डेटेड 26/08/2022। नेम ऑफ पार्टी सीकिंग रजिस्ट्रेशन। इलेक्शन कमीशन में जाकर के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जमा हो गया। नंबर 4 पे है जन स्वराज पार्टी, और भी बाकी पार्टियां हैं। तो ये तारीख याद रखिए, ये तारीख है 26 अगस्त 2022। अब जरा आते हैं पीके क्या कर रहे थे इस वक्त। पीके इंटरव्यू दे रहे थे। मीडिया वालों को पॉकेट में ले रखा है इसने। अभी मैं पटना था, एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि पत्रकारों के पॉकेट में भर दिया है इसने। ये दिल्ली में बड़े बड़े इंटरव्यू, टेलीविजन चैनलों के ऊपर, पीके के ऊपर कार्यक्रम पे कार्यक्रम, कार्यक्रम पे ऊपर कार्यक्रम, बाकायदा लोगों को हायर कर रखा है इसने। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों को सैलरी पे, कोई 35,000, 40,000, आप ये समझिए। बड़े बड़े होटल, जो बेस्ट होटल्स हैं, वहां जन स्वराज, पीली पीली गाड़ियां चल रही है, गाड़ियों के ऊपर स्टिकर साटने के लिए पैसे। तो खैर ये सब चीज तो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन इसने 2 अक्टूबर को बिहार में बदलाव की यात्रा शुरू की। जी, गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर 2022 यात्रा शुरू कर रहे हैं। अगस्त में पार्टी बन चुकी है। जी,
तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, 2 अक्टूबर को ये यात्रा शुरू कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, मैं देखा, उसने घोषणा की अभी सिर्फ यात्रा है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, है ना। एक केजरीवाल, अभी सिर्फ भ्रष्टाचार मिटाना है, राजनीति ना ना ना, अपनी बच्चों की कसम खाता हूं। अर्नब को इंटरव्यू दिया, कल लिख के मैं दे रहा हूं, आई विल नेवर फाइट एन इलेक्शन इन माई लाइफ। है, इलेक्शन के अलावा दूसरा कुछ काम ही नहीं कर रहा है। भोली भाली जनता फरेब में आ गई कि देखो हमारे जैसा ये ढीला ढाला शर्ट पहनता है। अरे एक ही शर्ट जो है वो दर्जनों के भाव में खरीदता है पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। यही उसका गुरु था, सारे इलेक्शन में जो है यही तमाशा करवाता है। तो जितना रणनीति फ्रॉड का इसने बनाया लोगों के लिए, अब उसको आजमा रहा है। तो ये कह दिया, और देखिए चालाकी, जब इलेक्शन कमीशन से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब आप पब्लिक डिक्लेरेशन करते हैं। ये मैंडेटरी है कि 2 अखबार में आप खबर छपवाएं, नोटिस छपवाएं कि ये पार्टी बन गई है। इस आदमी के झूठ का कलेजा देखिए, इतनी हिम्मत कहां से आती है इसको कि पब्लिक को फ्रॉड कर देने का। बिहार में तुमने इलेक्शन लड़ना है और तुमने क्या किया, पब्लिक नोटिस। एक सिख टाइम्स, मैंने नहीं सुना जी, ये देखिए अंग्रेजी में, आपने सुना? जी बिल्कुल नहीं, मैं तो कभी इस टाइम का। तो सिख टाइम्स होगा, कहीं पंजाब में होगा, कोई छोटा सा अखबार होगा, 10 छपता होगा, 20 छपता होगा, जो भी छपता हो। वहां ये आप देखिए इंग्लिश में जो नोटिस आप देख रहे हैं बगल में स्क्रीन पे, ये नोटिस छापा गया है। दिस इज फॉर नोटिस of the general public that a political party is proposed to be registered by the name of Jan Suraj Party। कितने तारीख को छपा? 8 अगस्त 2022 को। 8 अगस्त को ही पार्टी बन गई। 2 एक हिंदी में भी छपवाया। इस अखबार का नाम है कौमी पत्रिका। कौमी आवाज तो फिर भी लोग सुनते हैं, कौमी पत्रिका, वो भी हिंदी में नोटिस छपवाया। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजनीतिक दल जन स्वराज पार्टी के नाम से रजिस्ट्रेशन होना प्रस्तावित है। मतलब आपने पार्टी बनाने का फैसला पहले से ही कर लिया था और आप निकल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि नहीं, आई एम गोइंग बैक टू द रूट्स, आई एम गोइंग टू द पीपल। लोगों की हम राय जानना चाह रहे हैं। जी भाई झूठ क्यों बोल रहे थे? नब्ज टटोल रहे हैं। हाँ? जनता की नब्ज। पैसा कहां से आ रहा था? पार्टी बनी नहीं, रजिस्टर हुआ नहीं, तो ये पैसे कहां से आए? यात्रा के लिए, मीडिया में बांटने के लिए, कहां से आ रहा था पैसा? मतलब किसी एनजीओ के जरिए आप लेकर के आए। अभी भी जो लोगों को आप रखे हुए हो, वो कोई जेपीटीएल है, वो सब, ये सब आगे में ये सारी बातें करूंगा। वो सारी चीजें आपने, मतलब ये बिहार की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा क्या हुआ कि आपने पहले से ही तय कर लिया था पार्टी करना है, पॉलिटिक्स करना है, चुनाव लड़ना है, राजनीति करना है। तो ये क्यों ढकोसला कर रहे थे पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद कि मैंने बहुत कर लिया ये, अब मैं ये नहीं करूंगा, आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक। मेरी कंपनी लोग चलाएंगे, अभी भी वही चलाता है, लोग चलाएंगे, हम अब थक गए। सारा जुगाड़ किया कि भाई अब तक दूसरे को, भाई देखिए बिहार में क्या था, दिस इज फ्रॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये नया टर्म मैं दे रहा हूं, फ्रॉडिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये प्रशांत किशोर ने किया। जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं ना भाई, राजनीति का अपराधीकरण कैसे हुआ था? वो ऐसे हुआ था कि ये कांग्रेस वाले लठैत पालते थे बिहार में, बूथ लूटने का काम। तो जो कोई भी खड़ा हुआ, 10 पहलवान को, डकैत को पैसे दे दिया, लठैत लोगों को हायर कर लिया और चुनाव के समय वो लोग जाकर के बूथ लूट लेते थे, चुनाव जीत जाते थे। तो कुछ दिन सिलसिला ये चला।
कि भाई क्रिमिनल्स का भाई बिहार में कहते हैं ना दल बल है ना, धन बल से चुनाव जीतता है। तो धन तो समझ में आया, माल, बल का मतलब गुंडे, क्रिमिनल्स। तो फिर लोगों को समझ में आया कि अरे ये सारे क्रिमिनल्स को लगा कि भाई मेरे कारण हम जिता देते हैं, वही एमएलए बन जाता है, हम ही क्यों नहीं चुनाव लड़के अपना ही लूट ले। दैट्स हाउ क्रिमिनल्स बिकेम लीडर्स। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब ये फ्रॉड कि भाई दूसरे को जिता रहे हैं, आप खुद नहीं जीत सकते, तो दूसरे को जो उसने फ्रॉड सिखाया, अब उस फ्रॉड का जो है, तो सबसे पहली चीज, प्रशांत किशोर एक ईमानदार व्यक्ति होते, मैं कहता कि बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, कि जब ये रजिस्ट्रेशन ये सारा धंधा तुम नहीं कर रहे होते और करते भी तो ये जागरण में छपवाते, बिहार में जी, हिंदुस्तान में छपवाते, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपवाते, पटना एडिशन का, तब तो बात होती कि भाई ईमानदार व्यक्ति है। सिख टाइम्स में, एक कौमी पत्रिका में, कि आप उसको बिल्कुल छिपा के रखना चाहते थे। मीडिया वाले किसी ने नहीं इस बात को, कोई भी बताएगा नहीं, कोई नहीं बताएगा। ये जो माल का कमाल है वो सिर चढ़ के बोलता है। अब ये सब आपने कर दिया, और बिहार के लोगों को याद कीजिए आप, इसने भाई सब धंधा कब शुरू हो गया? अगस्त 2022। पार्टी की घोषणा कब हुई, कब बनाया इसने? ये 2 अगस्त 2024, 2 अक्टूबर, गांधी जी की जयंती के ऊपर जी, 2 अक्टूबर 2024 में इसने कहा पार्टी बना रहे हैं, पार्टी की घोषणा। भाई क्यों नहीं बताया कि हमने तो आवेदन 2022 में ही कर दिया था, 2022 से ही इसी में लगे हुए हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। ये बातें क्यों जरूरी है? जी, जिस व्यक्ति की नीयत और नीति दोनों में संदिग्ध हो, खोट हो, ये आगे सत्ता जाएगा तो ये तो पागल हो जाएगा। केजरीवाल जैसे पागल हुआ ना, भाई अपने दोस्त के यहां भेज दिया पुलिस वाले को, कुमार विश्वास को अरेस्ट करने के लिए घर में आदमी भेज दिया पुलिस को कि घसीट लाओ उसको। तो यही होता है, जिस व्यक्ति की नीयत साफ होता है, ये शुरू से बोलता है, जिस दिन से यात्रा में निकला भाई हम पार्टी बना रहे हैं, तो आपने क्या किया? पार्टी नहीं बना रहे हैं जी, हम जनता तक जा रहे हैं। अच्छी अच्छी बातें करके आपने नॉन पॉलिटिकल होने का फायदा उठाया। तुम अगर कहते कि हम पॉलिटिक्स करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, चुनाव, तुमको कोई घास तक नहीं देता बिहार में। लेकिन बिहार की भोली भाली जनता के पास जाकर के कि तुम्हारे बच्चे का क्या हो रहा है, तुम्हारा ये क्या हो रहा है, तो तुम इलाज करोगे। यहां यूपी, दिल्ली, अलग अलग राज्यों से लोगों को बुला बुला करके 45-45 हजार रुपया तनख्वाह पे रख करके होटल में बिठा करके, गाड़ी में बिठा करके अपना कैंपेन करवा रहे हो। बिहारियों के पास ये बुद्धि नहीं है क्या? तो ये तो पकड़ा गया। तो आप ऐसे शख्स के ऊपर भरोसा करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा तो ताज्जुब की ये बात है कि इन्होंने उपचुनाव भी लड़ा, और वहां पर जिस तरह से अपनी किस्मत, ये सारी चीजें हैं आग के सामने, सबूत के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये पीके की दास्तां जो है कैपिटल टीवी ने शुरू की है, अभी और भी आने वाले समय में एक से बढ़कर एक खुलासे करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और इस बड़े खुलासे के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाने में झूठ का सहारा लिया, राजनीतिक फरेब किया, ठीक वैसा ही जैसा केजरीवाल ने दिल्ली में किया। दिल्ली की जनता 2 बार इसके छलावे में आई और खामियाजा भुगतना पड़ा। अब देखना यह है कि बिहार की जनता दिल्ली वालों से ज्यादा अक्लमंद है या फिर इस राजनीतिक फरेब का शिकार बन जाती है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।